आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं और कितनी तरीक़ों से टेबल बना सकते हैं, क्या शॉर्टकट होता है, कैसे आप कैलेंडर बनाते हैं और कैसे टेबल क्रिएट करते हैं बिना किसी ऑप्शन के, बिना किसी चीज़ के, और कितनी आसान तरीके से आप बहुत ही बेहतर तरीके से आज टेबल बनाना सीख जाएंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको टेबल में मास्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप चाहे रिज्यूम बनाएं, बायोडाटा बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप बहुत ही आसान तरीके करेंगे, क्योंकि टेबल बनाना आजकल लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम टेबल बनाएंगे, क्योंकि एमएस वर्ड की वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जाके एमएस वर्ड की वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टेबल। तो टेबल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ से 10 कॉलम दिए हुए हैं, 10 कॉलम, और यहाँ से 8 कॉलम रो दी हुई हैं। तो 8 कॉलम और होती हैं और 10 कॉलम। तो यहाँ से सिर्फ फिक्स होती हैं कि आप इतना ही इसमें बना सकते हैं। उसके बाद आप मन चाहे यहाँ से जितना भी आप माउस से सिर्फ इसको ले जाएंगे, वहाँ पर ये आपकी टेबल क्रिएट होती चली जाएंगी। यहाँ से देख सकते हैं आप जिस हिसाब से बनाना चाहें, जैसे कि आपने यहाँ से इतनी बना ली। अब इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा और टेप का यूज़ करा, सारे कॉलम में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। टेप का यूज़ करेंगे, दूसरे खाने में पहुंच जाएंगे और ऐसे ही सब में चलता चलेगा। अब इसको डिलीट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ से जहाँ पर ये दिख रहा है फुल तरीके से, इस पर आप क्लिक करेंगे और शिफ्ट और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, ये आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी तरीका आपका एक चीज़ और भी है कि आपको अगर एक्स्ट्रा टेबल बनाना है, इसमें तो हमारी कॉलम और रो फिक्स होती हैं कि आप इसके ऊपर कॉलम या रो भी नहीं बना सकते, पर अदरवाइज़ आपको ज़रूरत पड़ जाती है बहुत सारी टेबल की, तो वो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा टेबल पर और यहाँ पर आएंगे इंसर्ट टेबल पर। इंसर्ट टेबल पर आने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रो, कि कितनी आप रखना। तो उसमें क्या था, आप 10 और 8 के ऊपर नहीं रख सकते, आप 10 कॉलम रख सकते हैं, 8 रो रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मन चाहे 10 के ऊपर हम रखते हैं, जैसे कि रख दिया 50 और यहाँ से रख दिया 30 और इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारी आपकी रो और कॉलम बनके तैयार हो चुकी हैं। तो इतना आप सीख चुके होंगे। इसको डिलीट कर देते हैं शिफ्ट और डिलीट बटन से। तो ये डिलीट हो चुका है। अब आते हैं इंसर्ट पर फिर से। यहाँ पर देखते हैं अगर हमको फिक्स वाइज टेबल बनानी हो, और यहाँ पर जैसे अभी अपने 2 ऑप्शन का यूज़ किया, उसके बाद आता है ऑटो फेवर। यहाँ से फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी फिक्स आपका है कि इतने ही में आपको होगा। उसके बाद सेकेंड जो आपका आता है दूसरे नंबर पर ऑटो फिट टू कंटेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम करके बताते हैं। ऑटो फिट पर क्लिक करेंगे कंटेंट पर और इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिंपल आपकी जो मिनिमम छोटी सी बन चुकी हैं, पर ये छोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम। अब नेम लिखा, देखो ऑटोमेटिक पूरा ये आपका बनता चला गया। अब यहाँ से कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे। अब ये अपने हिसाब से सारा एडजस्टमेंट करता चला जाएगा, ये देखो। और दूसरा लिखना है नीचे भी, तो उसी हिसाब से आप लिख देंगे कुछ भी, जैसे भी आपको लिखना हो। यहाँ से इतना समझ में। और उसमें क्या था, अगर आप देखो यहाँ से हम वो भी बताते हैं। इंसर्ट टेबल पर गए, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ड्रॉ टेबल, और ये देखो आगे इस पर क्लिक करके शिफ्ट और डिलीट। अब यहाँ से आए इंसर्ट टेबल। अब यहाँ से फिक्स्ड पर कॉलम पर है, विड्थ पर। इसका क्या मतलब होता है कि आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा बनी हुई है। तो इसको डिलीट करके इसकी कॉलम हम बढ़ा लेते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल पर जाएंगे, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 5 और यहाँ से 7 इतनी दी हुई हैं। अब इस पर जैसे कि कुछ भी लिखा हमने, समीर केवीडी कंप्यूटर। अब यहाँ से देखिए जितना भी हुआ नीचे ऑप्शन आ गए, और ये ऑप्शन यानी ये कॉलम हमारा साइज़ बढ़ चुका है। पर ये बढ़ना भी नहीं चाहिए। और कैसे होना चाहिए, ये आपने अभी देखा था। इंसर्ट पर जाके टेबल पर गए, और जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें दूसरे नंबर पर, तो ये हमारे ऑटोमेटिक हो जाता है। ये देखो जितना भी हमको करना था उतना कर चुके। ये देखो अपने हिसाब से यहाँ पर आप बना सकते हैं, जैसे भी आप रखना चाहे वैसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे आप
अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऑटोमेटिक वो कॉलम आपकी बढ़ती चली जाएगी जितना आपका टेक्स्ट होगा उस हिसाब से। तो इसको डिलीट करते हैं। आप तीसरा पॉइंट समझते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल पर यहाँ से देखो जो तीसरा थर्ड नंबर है ऑटो फिट टू विंडो, इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से जितनी भी कॉलम एंड रो लेंगे वो हमारी विंडो के हिसाब से, यानी जो हमारा पेज होगा और उसके रूलर जहाँ से स्टार्ट होंगे वहीं से हमारी कॉलम और रो बन जाएंगी। यहाँ से देखो टेबल क्रिएट हो गई, जहाँ से रूलर हमारा था और जहाँ पर लास्ट पर ख़त्म था, ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। इस हिसाब से भी बनाना अगर चाहें तो बना सकते हैं, वरना आप जैसे चाहे वैसे यहाँ से इतने ऑप्शन हैं उस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपके अकॉर्डिंग आपका काम हो। तो इतना समझ में आ गया। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर, जहाँ से है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। यानी यहाँ से हमको ड्रॉ करिए, एक पेंसिल की टाइप से आ जाएगा जब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और यहाँ से आप अपने हिसाब से टेबल क्रिएट कर लेंगे। ये देखो सारी टेबल जैसे आप चाहें, यहाँ से जैसे सीरियल नंबर होता है तो छोटा सा हमको कॉलम, यहाँ से बड़ा होता है नेम के लिए उसके हिसाब से, और भी ज़्यादा या और भी कम। अगर बीच में भी 2 ऑप्शन में हमको चाहिए तो यहाँ से बस इतना, यहाँ से आप अपने हिसाब से टेबल बना सकते हैं। तो आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे आप टेबल को बनाते हैं। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। इतना अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। उसके बाद आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कि एक्सेल का काम आप अपने एमएस वर्ड में कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक्सेल की शीट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर एक्सेल की तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। कोई भी आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, कोई भी आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं सिर्फ एक्सेल के हिसाब से। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप इसमें कलर जैसा भी देना चाहें वैसा दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेल वर्ड पर एक्सेल का काम कर रहे हैं तो आपका एक्सेल का यहाँ पर सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिए होंगे, सारे एक्सेल का यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने ऊपर दिख जाएंगे कि आप एक्सेल की तरीके से एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब एमएस वर्ड में अगर ये फाइल आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना हो, सिंपल आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो शीट आपने बनाई होगी वो आपकी एमएस वर्ड पर एक्सेल की शीट आराम से आ जाएगी। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको भी डिलीट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद आता है लास्ट नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमएस वर्ड में कैलेंडर बनाना हो, जैसे नया साल आ रहा है उसके लिए कैलेंडर बना, तो क्विक टेबल पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल करके बहुत सारी डिज़ाइन दी हुई हैं कि किस तरीके से आपको कैलेंडर बनाना है या कैसी भी टेबल आपको क्विक करना। तो यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं। अब ये एडिटेबल होता है, यानी एडिट कर सकते हैं आप इसको। इस पर वहीं दिया हुआ है अक्टूबर चल रहा है तो O20 डालेंगे तो यहाँ से अक्टूबर आ गया। अब यहाँ से इस कैलेंडर को आप एडिट कर सकते हैं जैसी आप डेट रखना चाहें अपने हिसाब से। यहाँ से देखिए सारा एडिटेबल है, यानी एडिट कर सकते हैं आप बहुत ही आसान तरीके से। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप कलर यहाँ से इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ से डिज़ाइन दी हुई हैं, तो जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ये देखो, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए